कि आज अपना जोश दिखाना है, चाहे बारिश हो चाहे ओले पड़े, हमें अपने दोस्त के सम्मान में खड़े रहना है। एक बार हेलो हेलो सिर्फ और सिर्फ एक तारीख नहीं, एक आज़ादी का पर्व है, हमारी अस्मिता का प्रतीक है, हमारे बलिदानों के अदम्य साहस का प्रमाण है। 15 अगस्त 1947। For audience to feedback, is it loud and clear for you people to hear? Can we have thumbs up? The moment we've been waiting for has arrived. We have amidst us the pillar of our strength, Dr. Nand Kishore Garg, founder chairman MATES. Ladies and gentlemen, please welcome him with a huge round of applause. A personality dedicating life to upliftment of this country. 15th August 2025, 79th Independence Day, भारतीय स्वतंत्रता के 78 वर्ष और आज आप और हम मौजूद हैं मेट्स परिवार के सुसज्जित प्रांगण में आज़ादी के महोत्सव की उमंग और सुवासित संकल्प के साथ। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। स्वागत अभिनंदन डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, फाउंडर चेयरमैन एंड चीफ एडवाइजर मेट्स, श्री विनीत कुमार लोहिया चेयरमैन मेट्स, रेवॉर्ड ट्रस्ट मेंबर्स, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, डीन्स, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, स्टाफ, वेटिंग फॉर द फ्लैग होइस्टिंग, ध्वजारोहण का इंतजार और ये खूबसूरत ध्वजा पताका हमारा मान सम्मान लहराते हुए फहराते हुए हेलो 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 हेलो। भारतीय संगीत समिति मेट्स के छात्रों का धन्यवाद। हेलो 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 लेफ्टिनेंट अंजलि दुर्गा, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर मेट, लेफ्टिनेंट डॉक्टर करुणापति त्रिपाठी, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर सीनियर डिवीजन, हमारे एनसीसी के जवान तैयार, मेट की एनसीसी बटालियन गार्ड ऑफ ऑनर के लिए तैयार। धन्यवाद और साधुवाद के पात्र संतुष्ट, सलूजा, कुशल, आनंद, महक, शीन, आशिमा, सर्वेंद्र, आयुष, जीवेश, आयुषी, साहिल, नेहा, आयुष कुमार। देखिए हमारे एनसीसी के जवान, हमारे all of you for this beautiful and resplendent coordinated parade. एक बड़ा भावनात्मक ये पल होता है
आज़ादी के आंदोलन के इतिहास की तरह आज़ादी के बाद के 78 वर्षों की यात्रा भारतीयों के परिश्रम, इनोवेशन, उद्यमशीलता का परिणाम। गार्ड ऑफ ऑनर being presented by NCC Battalion of MIX. संतोष सलूजा, कुशल आनंद, महक शील, आशिमा अरोड़ा, सफेंद्र त्रिपाठी, आयुष बर्तवाल, दिव्यम कुमार, Jay, which escorted by the pilots Ayushi, Sahil Sharma, Neha and Ayush Kumar under the able guidance of Lieutenant Anjali Gupta, Associate NCC Officer Mate, and Lieutenant Dr. Karunapati Tripathi, Associate NCC Officer Senior Division Mate. A huge round of applause to this battalion for unwavering strength and unwavering dedication. When nobody arrives in college, they're there practicing their parade any moment, anywhere. आज़ादी के आंदोलन के इतिहास की यात्रा हमारे परिश्रम, इनोवेशन, उद्यमशीलता हमारे संकल्प का प्रतीक है, प्रतिबिंब है। हमें गर्व है अपने संविधान पर, हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर, हमें गर्व है हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर। लोकतंत्र की जननी भारत आज भी लोकतंत्र की मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। धरती से चंद्रमा तक आज हमारी छाप है। आज़ादी के बाद के 78 वर्षों की गौरव गाथा को मनाने के लिए आज आप और हम एकत्रित हैं मेट्स के सुंदर प्रांगण में। हमारे संस्थान के आधार स्तंभ डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सर, अनुरोध आपसे कि आप आएं और हमारे छात्रों को संबोधित करें आज इस खूबसूरत पावन अवसर पर। चौदह अगस्त एक दुर्भाग्य का दिन और 15 अगस्त एक सौभाग्य का दिन। दुर्भाग्य इसलिए कि 14 अगस्त को
भारत की माँ के दो टुकड़े करके पाकिस्तान नाम का एक देश जबरदस्ती इस धरा पर आया, विभाजन को लेके आया। विभाजन की त्रासदी, विभाजन के कारण लगभग 25-30 लाख लोगों का मौत के घाट उतारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए और पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश बना, जिसके पहले गवर्नर जनरल जिन्ना बने और भारत, विशेष भारत जो आज का भारत है, उसके गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही रहे। 15 तारीख को आज़ादी मिली हमें, ट्रांसफर ऑफ पावर था ये, उसी को हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना और मनाए जाने लगे। आज 78 वर्ष पूरे हो गए और कल से 79वां वर्ष प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा ध्वजारोहण श्री गणपति लाल गोयल जी, जो हरिद्वार और वृंदावन में बहुत बड़े बड़े महाराजा अग्रसेन आश्रम हैं, उनके अध्यक्ष हैं। उनके साथ ही हमारे संस्थान के सभी ट्रस्टीगण हैं। मेरे अपने अध्यापक रहे श्री BL महाजन सर हैं, श्री जगदीश मित्तल जी हैं, श्री SC सायल साहब जो मुख्य अभियंता DBA से रिटायर हुए और आज जो ये भवन 11 नंबर नज़र आ रहा है वो उनकी देख रेख में पूरा हुआ। श्री TR गर्ग साहब CPWD से रिटायर अभियंता और GD गोल्ड का स्कूल रोहिणी सेक्टर 22 सरिता विहार और गुड़गांव के चेयरमैन। हमारे बीच में ही श्री RK गुप्ता जी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर DSIIDC, और यहाँ के निर्माण में जिनका बहुत बड़ा योगदान है श्री संजीव गोयल जी, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, जो बहुत ही बड़े भारत सरकार के PSUs में ठेकेदार हैं, और महाराजा अग्रसेन आयुष्मान भारती हॉस्पिटल, माँ भारती हॉस्पिटल, जो 200 बेड का हम निर्माण कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो उसकी सारी जिम्मेवारी संजीव गोयल जी को सौंपी गई है। श्री SP गोयल साहब यूनियन बैंक के जनरल मैनेजर रिटायर और हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब श्री अविनाश जी, रिटायर्ड इंजीनियर, श्री ज्ञान अग्रवाल जी, श्री रजनीश गुप्ता जी, इस पीछे जो नाम ना भी लिखे हैं उन सबका आज के इस पावन दिवस पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर नीलम जी, रजनी जी, मरवा साहब और सभी हमारे फैकल्टी मेंबर, सभी स्टाफ मेंबर और NCC के हमारे वो छात्र छात्राएं जिन्होंने 4-5 साल में ही हमारे इंस्टीट्यूट्स का नाम ऊंचा किया है, और इस बार हमारे 3 कैडेट भारत की सेनाओं को, और ये चांस की बात है, तीनों सेनाओं को कमीशन ऑफिसर के रूप में हम समर्थ हुए हैं अपने कैडेट के माध्यम से। साहिल गुप्ता एयरफोर्स के और बाकी 2 हमारे कैडेट, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। भारत माँ की रक्षा में वो बहुत बड़ा योगदान देंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने विश्व को बता दिया है कि कितने प्रिसीजन के माध्यम से, कितनी अचूक निशानेबाजी के माध्यम से DRD के साइंटिस्ट ने जो हमारे ब्रह्मोस जैसे बनाए, हम कितनी दूर बैठकर भी पाकिस्तान की पूरी जो मिलिट्री की ताकत थी, एयरफोर्स की, उसको लगभग हमने तबाह किया, और 3-4 घंटे में ही घुटनों पर आकर हाथ खड़े करके कहा कि रोको रोको रोको। और मोदी जी ने भी भारत की सेनाओं को पूरा
अधिकार दिया कि जब चाहो जैसे चाहो वैसे ही दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं, और वो करके दिखाया। और मुझे तो विशेष खुशी होती है कि आज के सारे सिंदूर ऑपरेशन के एयर मार्शल चीफ जो थे AP सिंह साहब, उसी विद्यालय के विद्यार्थी जिसमें मैं पढ़ा और जहाँ के महाजन सर पढ़ाते रहे। और आज सुबह मैं उसी विद्यालय में गया था, बहुत दिनों बाद, जहाँ 1958 से पढ़े। और AP सिंह साहब अपने कॉलेज में शनिवार को नेक्स्ट सैटरडे 24 तारीख को AP सिंह साहब आएंगे। नया सेशन जो 2026 का हम प्रारंभ करेंगे अपने BTech के छात्रों के लिए, BBA, BCom, लॉ इत्यादि सबका 24 तारीख को वो हमारे इसी प्रांगण में आएंगे। आप हम सब मिलकर देश के उस वीर सपूत को शाबाशी देंगे, उसका अभिनंदन करेंगे और उसके माध्यम से भारत की तीनों सेनाओं का और भारत के सभी वैज्ञानिक का ये आज़ादी साथियों को आसानी से नहीं आई। लगभग 1000 साल तक हम लोग गुलाम रहे। क्यों रहे? जिसका कारण भी आज भी ढूंढेंगे तो कोई कमज़ोर थे इसलिए नहीं, केवल आपस में फूट थी, छोटे बड़े का भेदभाव था। 550 के करीब रजवाड़े थे। अंग्रेजों का पूरे भारत पर कभी राज नहीं रहा, परंतु हमें इतिहासकारों ने, मैकाले पुत्रों ने यही पढ़ा दिया कि हम गुलाम थे। पूरा भारत कभी गुलाम नहीं था। और 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत आज़ाद ही नहीं हुआ। ये भी नहीं बताया गया हमें कि गोवा उस दिन कई साल बाद 1961 में जाके आ गया, पौंडीचेरी भी बाद में आ गया, चंद्रनगर कलकत्ते के बराबर था, वो भी देश में बाद में आ गया। और आज भी कुछ महीनों में कुछ हमारे हिस्से दूसरे देशों के कब्जे में हैं। भारत का इतिहास सही लेखन होगा भी। भारत की नई शिक्षा नीति के माध्यम से एक परिवर्तन हो रहा है। आने वाले 3-4 साल में वो विजिबल होगा, वो दिखाई देगा। इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से भारत में अपना विश्व गुरु का वो स्थान भी प्राप्त करना है। इस सोने की चिड़िया का भी फिर से हासिल करना है, परंतु बीच में अड़चन है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था तो बन गई है, 4थी भी शायद 3-4 महीने में हो जाएंगे। बनना है हमें टॉप 3 में। उसके लिए 5 ट्रिलियन की इकॉनमी को 50 ट्रिलियन की इकॉनमी करना है। तो खाली बातों से तो होगा नहीं। देश का जो नेतृत्व मिला है, उस नेतृत्व ने बहुत स्पष्ट रोड मैप तैयार करके दिया। उस रोड मैप पर चलते हुए भारत केवल आर्थिक प्रगति नहीं कर रहा, खेलों में भी नंबर पहले 3 में आना है, टेक्नोलॉजी में नंबर 4-5 पे आ जाना है, सबसे ज़्यादा लोगों को इलाज मिल सके। आज विश्व में सबसे ज़्यादा आयुष्मान भारत के माध्यम से हम लोगों का लगभग 40 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने में समर्थ हुए हैं। शुरू के हिकअप्स होंगी पर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ग्रॉस एनरोलमेंट जो हमारा बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस की सीटें लगभग दुगनी हो गई हैं, IIT, IIM इत्यादि दुगने हो गए हैं। और भारत में सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको मकान मिले। तो 6 करोड़ मकान मिल गए, तो 10 करोड़ शौचालय बनाए। सफाई पर ही ध्यान नहीं था, जिसके कारण से दूषित जल, दूषित जलवायु, दूषित पानी, उसके कारण से पर्यावरण में गड़बड़ और पूरे पहाड़ दरक रहे हैं, क्योंकि हमने विकास के सही ढंग से पैमानों पर चले गए। आज इस सारे बिगड़ते हालात को ठीक करने की जिम्मेवारी आपकी है, आपके साथ साथ हमारी है। हम उस आयु वर्ग में हैं जिनके वो शायद पूरे सपने साकार होते ना देख पाएँ, परंतु आपकी वो आयु है जिसमें वो सपने भी साकार होते देखेंगे और उसमें अपना योगदान भी देंगे। भारत एक ऐसा विकासशील देश है, इसकी परिभाषा विकसित राष्ट्रों में आनी है। और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत की सभी आवश्यकताएं भारत पूरी करे, वह भी आवश्यक है। भारत को कोई धमकी दे, विश्व का अपने आप को सबसे बड़ा देश कहलाने वाला उसका राष्ट्रपति आज हमें आंखें दिखाने की कोशिश करे, तो जो पाकिस्तान का हाल किया है
उसका भी वो हाल हमें करना है कि हथियारों से नहीं करना, अमेरिका की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। और अमेरिका में भारत के गए ये 40 लाख से ज़्यादा जो देश भक्त लोग अमेरिका के नागरिक हैं, वो यदि तय कर ले कि वहाँ की हेल्थ सर्विसेज को केवल 3 दिन रोक के एक बार दिखा दे तो ट्रंप साहब भी घुटनों पे आ जाएंगे। भारत के डॉक्टर्स के बिना अमेरिका में इलाज नहीं, भारत की दवाइयों के बिना उनका इलाज नहीं है। कोरोना काल में भी उसने बहुत बड़ी गलती की थी, दवाइयाँ महंगी देना चाह रहा था और हमने लोगों को फ्री दवाइयाँ दी, अपनी औषधि बना के। इसलिए भारत के सामने आज चीन और हमारी दुश्मनी सबके सामने थी, परंतु अमेरिका से जब से हमारी थोड़ा टकराहट है तो चीन और रूस हमारे साथ आने लगा। ये विश्व राजनीति है, 200 देश है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनने को तैयार है। इसलिए हम किसी चीज़ों की परवाह ना करते हुए भारत में रहते अपनी एफिशिएंसी हर व्यक्ति 5% बढ़ा दें तो आने वाला कल आपका है, सुनहरा कल आपका है। आप ही उस देश को आगे लेके जाएंगे और आप ही पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भी सहायक होंगे, पर्यावरण को भी ठीक रखने में सहायक होंगे और पूरे विश्व को एक परिवार मानने की संस्कृति केवल और केवल भारत की है। इस सनातन परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबके सुख में मेरा सुख है, ये भाव लेके हम चलेंगे। निश्चित तौर पर आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं, जिस इंस्टीट्यूट में हर चीज़ में पहल की है, जिस इंस्टीट्यूट में कहीं कोई विपत्ति आए उसमें साथ खड़े हैं, संस्कार किस लिए दे रहे हैं, एनसीसी क्यों शुरू किया, रोजाना यज्ञ क्यों शुरू किया कि अपने संस्कार बने रहें। हम अपने बालकों को अच्छे नागरिक बनाने की बहुत बड़ी चेष्टा महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों पर चलते हुए जो 5200 वर्ष पूर्व हुए थे आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए विश्व का कल्याण हो सकता है और वो हम लोग मिलकर करेंगे। 200 से ज़्यादा हमारे ट्रस्टी हैं, लगभग 700-800 की हमारी फैकल्टी है और 10,000 हमारे स्टूडेंट हैं। भारत सरकार जो भी नीतिगत आदेश है उसका हम पालन करते हैं। नॉर्थ इंडिया की आज हर रैंकिंग में दोनों इंस्टीट्यूट यहाँ के अपना एक बड़ा स्थान रखते हैं। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल में नंबर 1 है और अभी MBBS जो हमने शुरू किया उसको भी नेशनल लेवल पर विदेशी बड़े बड़े देशों के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। अपने विद्यार्थियों का इंटरनेशनल एक्सपोजर हो उसका हम लोग प्रयास करेंगे और सब मिलकर एक विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। आज के उन शहीदों को यही एक सच्ची श्रद्धांजलि है। कितने लोगों को याद है कि चापेकर नाम के कोई 3 भाई फांसी के फंदे चूमे के, बलवंत फड़के के नाम कितने लोगों को याद है। पहला तलपड़ी में जिसने जहाज बना के उड़ा के दिखाया था जिसकी विटनेस उस समय के गवर्नर जनरल ने की थी, जबकि हमें पढ़ा दिया राइट ब्रदर से उड़ाया। हमारे आर्यभट्ट का, हमारे भास्कराचार्य का, हमारे उन वैज्ञानिकों जिन्होंने पाई का मान निकालने से लेकर विश्व के लिए जितनी आज की गणित है, जितनी केमिस्ट्री है, जितनी फिजिक्स है, जितनी एरोस्पेस है, ऋषि भारद्वाज ने 200 टाइप के जहाज बनाने का वर्णन अपने विमानिकी साहित्य में किया हुआ। तो हमारे पास क्या नहीं था, हमें बता दिए जाहिल हैं, अनपढ़ हैं और हमें पढ़ाने आए थे अंग्रेज, जो आज अंग्रेजों से ज़्यादा हमारी GDP इस साल हो चुकी है। नाउ वी आर द 4th लार्जेस्ट। आने वाले समय में हम 3rd होने वाले हैं, तो 2nd भी होंगे और नंबर 1 होंगे। किसी को सताने के लिए नहीं, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए, एक कुटुंब की भावना लाने के लिए अच्छे चरित्रवान लोगों का निर्माण करेंगे। हर मेरे छात्र छात्राएं यहाँ आकर संस्कारों को सीखें, सनातन परंपरा को सीखें और अपने एक दूसरे के लिए भाई बहन के रूप में स्वीकार करें, उसी ढंग से आदर करें और सब मिलकर चलेंगे तो कल हमारा है। और उन शहीदों को इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए चंद्रशेखर आज़ाद हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, गांधी हों, लाला लाजपत राय हों, इसमें सभी लोगों का योगदान है। लाल बाल पाल जब बोलते हैं तो भारत की यूनिटी अपने आप आती है।
लाला लाजपत राय पंजाब हैं, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र हैं और पाल बंगाल में। जनगण मन हम गाते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर का है। वंदे मातरम जब गाते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। किसको आप छोड़ेंगे? सब के सब हमारे हैं। कोई भाषा का भेद नहीं, कोई जाति का भेद नहीं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारत माँ की संतान हैं और उसके नाते हम सब भाई बहन हैं। इस भाव को लेकर चलेंगे। निश्चित तौर पर भविष्य आपका है, भारत का है। इन्हीं शब्दों के साथ हम वीर वीरांगनाओं को प्रणाम करते हुए, जिनके कारण आज ये 79 इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे हैं, उन सबके प्रति सबकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए आओ सब मिलकर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायी और ऊर्जावान शब्दों ने हम सभी के हृदय में नए उत्साह और देशभक्ति की भावना का संचार किया है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोलो महाराजा अग्रसेन जी की जय। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मगर मैं सोच एक है, हमारी जो सोच हो, जो वैल्यू हो, जो आचरण हो, जो मैनेजमेंट ने काम करके दिया है, मैं आज ये कहता हूँ सारे मैनेजमेंट और कार्य करेंगे, ये सब एक रहें। सुझाव शिकायत के रूप में ना हो, सुझाव के रूप में हो, तो हमारे कॉलेज कहीं या कहीं पहुँचेगा। हम कई बार उसकी कमियाँ देखें, उस कमी को ना कहकर सुझाव दें और अपने कॉलेज के बच्चे ये करके इसके निकले हुए बच्चे आज कहीं गए हुए, जैसे हमारे कलेक्टर साहब ने आज कही कि हमारे मास्टर जी कब की बात 20 साल पढ़े, इसको इस तरह आप कभी भूलेंगे नहीं। इसी हिसाब से मैं आपको सबको धन्यवाद। सभी से कि वे यज्ञशाला एरिया में जाएं। भारत माँ के अमृत सपूतों पर पथ पर आगे बढ़ते जाना। Time now for a group photograph. On the stairs, I request all the reverend